टू बिकॉम ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक लेके आए संटिंग, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। संटिंग इसका अभिप्राय उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का अथवा किसी इंजन का या किसी अन्य स्वनोदित वाहन का गाड़ी के साथ जोड़ने या अलग करने या स्थान बदलने या किसी और प्रयोजन के लिए किया जाए। ये संटिंग का परिभाषा लगभग सभी स्टूडेंट को आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संटिंग के प्रकार में संटिंग 4 प्रकार के होते हैं: हाथ संटिंग, फ्लैट संटिंग, संटिंग, लूज या हम्प संटिंग और फ्लाई संटिंग। ये चारों प्रकार आप लोग याद रखिएगा। बाकी अगर आप डिटेल से नहीं जानना चाहते हैं तो फिर भी, लेकिन थोड़ा बहुत आप जानिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में इसको थोड़ा जानते हैं। हाथ संटिंग यह वह संटिंग है जिसके अंतर्गत वैगन या वैगनों को बिना इंजन की मदद से मानव शक्ति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इस प्रकार का संटिंग शेडों तथा साइडिंगों में होता है। आइए दूसरा नंबर फ्लैट संटिंग की बात करते हैं। वैसे हाथ संटिंग आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, थोड़ा भी समझने में कहीं प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर उनकी बातों को, कुछ अपनी बातों को रखें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा। तो फ्लैट संटिंग यह फ्लैट यार्ड में किया जाने वाला संटिंग है जिसके अंतर्गत वैगन या वैगनों को जोड़ना, अलग करना या कोई लोड तैयार करना इत्यादि इंजन के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के संटिंग में इंजन हमेशा संट किए जाने वाले वैगन या वैगनों के साथ कपल रहता है। यह संटिंग धीमा किंतु सुरक्षा की दृष्टि से सर्वोत्तम है और फ्लैट संटिंग ही ज्यादातर किया जाता है। अब है तीसरा लूज या हम्प संटिंग। यह वह संटिंग है जिसके अंतर्गत बिना कपल किया हुआ इंजन लोड को पीछे से धक्का देता है, जिसके कारण उत्पन्न संवेग द्वारा लोड नामित लाइन में चला जाता है। यदि इस प्रकार का संटिंग हम्प यार्ड में किया जाए तो इसे हम्प संटिंग कहा जाएगा। इस संटिंग में समय कम लगता है लेकिन खतरनाक बहुत ज्यादा है। आइए नेक्स्ट चौथा नंबर फ्लाई संटिंग। यह वह संटिंग है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक अनकपल्ड वैगन को इंजन द्वारा धक्का दिए जाने से उत्पन्न संवेग द्वारा पॉइंट की ओर जाते हुए इन वैगनों को रनिंग की अवस्था में ही पॉइंट बदलकर 2 अलग अलग नामित लाइनों में भेज दिया जाता है। यह संटिंग सुरक्षा संरक्षा के दृष्टिकोण से बेहद खतरनाक है, अतः इसे करना वर्जित है, यानी फ्लाई संटिंग नहीं करते हम लोग। अब संटिंग में कुछ सावधानियां भी रखना चाहिए। संटिंग का स्टेशन कार्य नियम SWR के अनुसार ही किया जाना चाहिए। आउटर होम एवं अंतिम रोक सिग्नलों को संटिंग कार्य के लिए ऑफ नहीं किया जा सकता है। संटिंग कार्य के लिए संट सिग्नल, कॉलिंग ऑन सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल तथा हाथ सिग्नलों का प्रयोग ही किया जा सकता है। संटिंग प्रारंभ करने से पहले T/806 जो संटिंग ऑर्डर होता है मैं संटिंग का पूर्ण विवरण लिखकर चालक बाय गार्ड को जारी करना चाहिए तथा रिकॉर्ड कॉपी पर इनका हस्ताक्षर ले लेना चाहिए। फॉर्म T/806 जारी करने की जिम्मेवारी कार्य पर तैनात स्टेशन मास्टर की होती है। संटिंग के क्रम में गाड़ी वाहन बाय वाहन जिन जिन पॉइंटों के ऊपर से गुजरेगी उन्हें ठीक सेट कर देना चाहिए तथा फेसिंग पॉइंट को लॉक कर देना चाहिए। यदि कोई संपर्क फाटक संटिंग क्षेत्र की सीमा में हो तो उसे बंद करवा देना चाहिए। जब तक इंजन बाय वाहन पूर्ण रूप से पॉइंटों के आगे नहीं निकल जाते पॉइंटों को बदला नहीं जाना चाहिए। संटिंग कार्य के लिए रात में सफेद बत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। संटिंग का पर्यवेक्षण स्टेशन मास्टर, गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक यार्ड फोरमैन, संटिंग मास्टर, संटिंग जमादार, संटमैन, पॉइंट्समैन कर सकते हैं, लेकिन यात्री गाड़ियों की संटिंग जमादार के कम से कम पद पर कार्यरत कर्मचारी के पर्यवेक्षण में नहीं होगा। अब थोड़ा सा देखिए, ये लंबा वाला आप लोग ऐसे इतना याद नहीं करने की जरूरत है। आगे 11वां नंबर पॉइंट पढ़ देते हैं। संटिंग की सामान्य गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। खतरनाक माल से लदे वैगनों की संटिंग की सामान्य गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। अकेले बॉक्स वैगन की संटिंग करते समय संघात गति अधिकतम 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 5 बॉक्स वैगन की समूह की संटिंग करते समय संघात गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होना चाहिए। पैसेंजरों के साथ पैसेंजर कोच की संटिंग करते समय संघात गति 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही होनी चाहिए। खतरनाक माल, मोटर गाड़ी, लाइव स्टॉक, DMT, क्रेन इत्यादि का लूज संटिंग नहीं करना चाहिए। पैसेंजर गाड़ियों में इंजन लगाते समय इंजन को 20 मीटर पहले रोकना चाहिए। संटिंग से गाड़ी की मार्शलिंग प्रभावित नहीं होना चाहिए। और ये याद रख लेने के बाद अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट कुछ भी लगे कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या हमारे चैनल से आप एक्सपेक्ट करते, क्या देखना चाहते हैं नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह
के लाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सर बनिए, एक बार ठान ले कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।